हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में वॉल्यूम टू वॉल्यूम कन्वर्जन के पास। तो आपके पास जो वॉल्यूम टू वॉल्यूम कन्वर्जन होती है वो किस तरह होती है। हमने शायद पहले पढ़ा था कि आपके पास जो 1 मोल होता है वो बराबर होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब के। तो आपके पास जो 1 मोल है वो बराबर कितने के है, 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो अभी आपने क्या करना है, जो वॉल्यूम टू वॉल्यूम कन्वर्जन करनी है वो 1 मोल को 22.4 डेसीमीटर क्यूब के हिसाब से लेकर आपने चलना है उसको। ठीक है, तो आते हैं हम अपने सवाल पर। क्योंकि आपके पास जब भी वॉल्यूम टू वॉल्यूम कन्वर्जन या कोई भी कन्वर्जन आती है तो आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है। अगर आप वो क्वेश्चन कर लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप जो है ना उस कन्वर्जन को जानते हैं और उसका जो रिलेशनशिप है वो आपको अच्छे तरीके से पता है। तो वॉल्यूम टू वॉल्यूम कन्वर्जन की के हिसाब से आपके पास यहाँ क्वेश्चन है, व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर विल बी प्रोड्यूस्ड बाय कंबस्शन ऑफ 33.6 डेसीमीटर क्यूब ऑफ इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। आपने क्या बताना है कि अगर आपके पास 33.6 डेसीमीटर क्यूब इथेनॉल है तो आप बताएं कितना वो जो है ना वाटर प्रोड्यूस करेगा जब आपके पास ऑक्सीजन एक्सेस में हो। तो आपके पास जो इथेनॉल है, जो आपके पास इथेनॉल है, अच्छा थोड़ा सा इसको स्पेस रखते हैं ताकि अगर आपने बैलेंस करना हो तो उसमें दुश्वारी ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपके पास इथेनॉल है और इथेनॉल एक्सेस ऑक्सीजन के साथ, मतलब ऑक्सीजन का हमारा जो है ना लेना देना वो स्टाइकियोमेट्रिक हवाले से नहीं होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन है तो सही, लेकिन हमारा जो है लेना देना है उससे वो स्टाइकियोमेट्रिक हवाले से नहीं होगा। हमने उसकी जो है ना जांच पड़ताल नहीं रखनी है अपने पास। तो यहाँ पर आपके पास इथेनॉल है, वो कंबस्ट हो रहा है और प्रोड्यूस कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये हमेशा याद रखें कि जो कंबस्टन रिएक्शन होता है वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही प्रोड्यूस करता है, अगर वो जो है ना एक्सेस ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो रहा है। कंप्लीट कंबस्शन अगर हो रही है तभी। तो हम इसको पहले जो है ना कंप्लीट जो है ना इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप जो है इनको वर्टिकली, जो एलिमेंट्स हैं आपके पास जितने भी किस्म के मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स हैं उनको आपने वर्टिकली असाइन कर असेंबल कर देना है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। अब यहाँ पे आपके पास असेंबली इनकी हो गई। यहाँ पर कार्बन कितने हैं आपके पास, 2। हाइड्रोजन कितने हैं, 5 ये 1 ये, कितने 6। ऑक्सीजन कितने, 1 यहाँ पर है 2 यहाँ पर है, कितने हुए 3। और यहाँ पर देख लेते हैं कार्बन कितने हैं आपके पास, 1। हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास, 2। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 यहाँ 1 यहाँ, कितने हो गए 3। तो ऑक्सीजन आपके पास 3 है। यहाँ पर आपके पास कार्बन 2 और यहाँ पर कार्बन 1। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, पहले सबसे पहले इसको कार्बन को बैलेंस करना है। तो हम कार्बन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 पुट करेंगे। और यहाँ पर 2 पुट करने से क्या हुआ कि ऑक्सीजन की तादाद में भी चेंज आ गया। तो एक बार हम फिर से लिख लेते हैं, कार्बन कितने हो गए 2, हाइड्रोजन कितने हैं 2 के 2 ही हैं, और ऑक्सीजन कितने बन गए 2 और 2 to the 4 4 और 1 कितने हो गए 5। तो आपके पास 5 ऑक्सीजन है। अब आते हैं हाइड्रोजन की तरफ। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं 6 और यहाँ पर कितने हैं आपके पास 2। तो हमें क्या करना है, हाइड्रोजन को बढ़ा देना है। ऐसा कोफिशिएंट स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रखना है कि हाइड्रोजन जो आपके पास यहाँ पर 6 है और यहाँ पर भी जो है ना 6 आ जाए। तो यहाँ पर ऐसा कोफिशिएंट रखना है आपने। तो वो कोफिशिएंट कौन सा होगा, 3 ही होगा, 3 to the 6। तो आप फिर से एक बार देख लें, कार्बन 2 के 2 क्योंकि कार्बन में हमने चेंज नहीं लाया। हाइड्रोजन कितने हो गए अब आपके पास, 3 to the 6, 6 हाइड्रोजन हो गए आपके पास। ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन 4 यहाँ पर है और यहाँ पर कितने हैं 3 1 3। तो यहाँ पर आपके पास 3 ये ऑक्सीजन 4 ये, कितने बन गए 7। अब क्या हुआ, कार्बन आपके बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन आपके बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन आपके बैलेंस नहीं हुए। यहाँ पर आपके पास 3 ऑक्सीजन है। तो हमें ऐसा कुछ करना है यहाँ पे कि ऑक्सीजन आपके पास क्या हो जाए 7 हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ तो छेड़छाड़ नहीं करेंगे क्योंकि ये आपके पास बड़ा मॉलिक्यूल है, ये अलग आपके पास ऑक्सीजन पड़ा हुआ है। जब भी कंबस्टन रिएक्शन होता है तो उसको बैलेंस करने के लिए आपने ऑक्सीजन के बारे में परेशान नहीं होना। ऑक्सीजन जो है ना आपके पास अलग होता है और उसको आप कोई भी फिगर उसके जो है ना उसकी तरफ ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास कितने थे, टोटल वैसे 3 थे।
हम क्या फिगर रखें कि ये आपके पास 7 हो जाए? तो एक ये है, बाकी हमने इसको 6 करना है, तो हम क्या करेंगे 3 रख देंगे, तो 3 टू द 6 हो जाएंगे, और ये एक 7। तो आपके पास कार्बन 2, हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन 7। मैं ये आपको तरीकेकार शुरू स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, इसलिए ताकि आप अगर ये एंट्री टेस्ट के हवाले से अगर ये जब करेंगे तो आप इनको कुछ ही सेकंड्स में कर सकेंगे। अगर आप ये वाला ट्रिक सीख लें और इनको प्रैक्टिस करना शुरू कर दें तो आप कुछ ही सेकंड में, चंद सेकंड में जो है ना इस पूरे रिएक्शन को और इस पूरी जो है ना न्यूमेरिकल को हल कर सकते हैं, वो भी 100% श्योर परफेक्ट आंसर के साथ। क्योंकि जब तक आप बैलेंस सही नहीं करेंगे क्वेश्चन को, आपके पास आंसर जो होगा वो सही नहीं आएगा। तो हमने बैलेंस तो कर लिया इक्वेशन को, अब आगे की तरफ जाते हैं। तो यहां तक हमने कर लिया है, अब हमने क्या करना है, इसका जो है इस सवाल से, क्वेश्चन से डेटा निकालना है। डेटा किस तरह निकलेगा आपके पास जो डेटा है वो है 1 मोल। अब आपके पास अगर यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 मोल। यहां पर जो वैल्यू है 1 की वो एक मोल से शुमार है। यहां पर 1 मोल कितने आपके पास वाटर मॉलिक्यूल बना रहा है, कितने मोल वाटर बना रहा है? 1 मोल इथानॉल का आपके पास 3 मोल वाटर बना रहा है। 1 मोल इथानॉल का 3 मोल वाटर बना रहा है। तो हम क्या करेंगे, 1 मोल ऑफ C2H5OH इज इक्वल टू 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, और आपके पास जो 1 मोल ऑफ C2H5OH प्रोड्यूसेस कितना, 3 इंटू 22.4 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 66 नहीं आएगा, 67.2 डेसीमीटर क्यूब। अब आपके पास जो 1 मोल इथानॉल है वो बराबर है 22.4 डेसीमीटर क्यूब के, और जो 1 मोल इथानॉल है वो प्रोड्यूस करता है 3 इंटू 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। यहां पर वाटर लिख लें आप लोग, प्रोड्यूसेस वाटर इज इक्वल टू, ठीक है। तो आपके पास ये इतना बना रहा है, मतलब आपके पास जो ये वाली चीज है, हम नीचे मैं इसके बिल्कुल लिख देता हूं 22.4 और इसके नीचे लिख देता हूं 67.2। अब आपके पास जो इतना मतलब जो इसका वॉल्यूम है वो प्रोड्यूस करता है वाटर का 67.2। अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर आपके पास 33.6 जो है वो क्या हो, इथानॉल हो, तो वो कितना वाटर प्रोड्यूस करेगा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई जिस तरह हम पहले भी बनाते आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं मिटा देता हूं इसको, अगर आपने नोट करना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें जी। अब हम थोड़ा सा जो है ना इसको आगे ले जाते हैं। अच्छा, तो इन दोनों को थोड़ा सा कंप्रेस करके अगर लिखें तो आपके पास यहां इस तरह होगा 22.4 अपॉन 33.6 इज इक्वल टू 67.2 अपॉन x। तो ये वाली वैल्यू आपके पास यहां तक आ चुकी है। आगे आपने क्या करना है जी, x को आपने एक तरफ लेकर जाना है, बाकी वैल्यूज को दूसरी तरफ लाना है। तो वो किस तरह होगा, आप सारी जो इक्वेशन है उसको इन्वर्ट कर देंगे, ये आपके पास बन गया इस तरह, और x ऊपर आ गया 67.2। तो आपने क्या कर दिया, पूरी वैल्यूज को जो है ना इन्वर्ट कर दिया है अब। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए हमने इस तरह किया है। अब आपके पास x यहां पर है, हम यहां पर ये जो 67.2 डिवाइड हो रहा है इसको हम ले आते हैं इस तरफ, तो ये यहां पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा जी। तो ये आपके पास जो 22.4 है वो इससे अगर कट जाए तो आपके पास यहाँ आएगा 1.5, मतलब 22.4 1.5 टाइम्स जो है ना 33.6 पर जा रहा है। अब हमने क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और आपके पास आंसर क्या आएगा, तकरीबन आपके पास आंसर आ जाएगा 100.8 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू x। तो आपके पास इतना जो है वाटर विल बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, कितना, 100.8 डेसीमीटर क्यूब वाटर प्रोड्यूस्ड होगा फ्रॉम 33.6 डेसीमीटर क्यूब ऑफ इथानॉल C2H5
एंड OH। ठीक है, आपके पास 100.8 डेसीमीटर क्यूब किसका वाटर का प्रोड्यूस होगा, किससे, 33.6 डेसीमीटर क्यूब ऑफ इथानॉल से। अब हम फार्मूले को यूज करके इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। ये तो आपके पास एक मेथड होगा जो शॉर्टकट मेथड है, जिसमें आप जो है ना चंद सेकंड्स में जो है ना आप आंसर निकाल सकते हैं। आपको ज्यादा जो है फार्मूला वगैरह पुट करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप किसी बोर्ड एग्जाम में हैं तो आपको फार्मूला वगैरह और कंप्लीट प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तो हम उसकी तरफ चलते हैं। अब तो ये फार्मूला इस क्वेश्चन को हल करने के लिए वो क्या है कि आपके पास वॉल्यूम ऑफ अननोन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ नॉन, और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है किससे, गिवन वॉल्यूम ऑफ नॉन। मैं इसको शॉर्टकट में लिख रहा हूं GV से, गिवन वॉल्यूम ऑफ नॉन। तो आपके पास जो वॉल्यूम ऑफ अननोन है वो क्या है, इसका जो वॉल्यूम है 3 मोल्स है। 3 मोल्स 22.4 से मल्टीप्लाई करके आप कितना बन जाएगा, 67.2, जिस तरह हमने पहले भी किया था। वॉल्यूम ऑफ नॉन क्या है, जो यहां पर है 1 मोल है, तो 1 मोल किसके बराबर होता है, 22.4 के। हमने लिख दिया 22.4 मल्टीप्लाई हो गया गिवन वॉल्यूम ऑफ नॉन। जो आपके पास गिवन वॉल्यूम ऑफ नॉन कितना है, 33.6। तो अब आप क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.5 आ जाएगा। और इसी का आंसर जो पहले भी हमने किया है, 1.5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100.8 डेसीमीटर क्यूब या 100.8 लीटर्स ऑफ H2O। तो ये आपके पास यहां क्वेश्चन हल हो चुका है, जो हमने वॉल्यूम टू वॉल्यूम कन्वर्जन पढ़ा। अब हम आते हैं मास टू वॉल्यूम कन्वर्जन पर। मतलब आपको जो है मास दिया गया है, लेकिन आपने आंसर किस में करना है, वॉल्यूम में करना है। और वॉल्यूम की वैल्यू आप चाहे लीटर रख दें या चाहे आप डेसीमीटर क्यूब रख दें, उसमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपने जो है ना सिर्फ ये देखना है कि आपने आंसर किस में किया है, वॉल्यूम में किया है। तो आपके पास जो क्वेश्चन है वो है determine the volume of NO2 produced by 12 ग्राम ऑफ NO। सॉरी यहां पर NO लिख दिया आप, ठीक है। आपके पास क्या होगा, determine the volume of NO2 produced by 12 ग्राम ऑफ NO। तो आपने क्या करना है, ये आपके पास इक्वेशन है, आपने इसमें देखना है कि अगर आपको 12 ग्राम नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रिक एसिड दिया जाए तो आप बताएं कि कितने जो है ना आप कितना वॉल्यूम नाइट्रोजन पर ऑक्साइड बना सकेंगे। तो हम देखते हैं, पहले जो हमारे पास वैल्यू दी गई है वो क्या है, NO का मास दिया गया है आपके पास, मास ऑफ NO मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड, वो कितना है आपके पास 12 ग्राम। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस ग्राम की वैल्यू को मोल में कन्वर्ट करना है। तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए, अच्छा उससे पहले मैं बता दूं कि आपके पास इक्वेशन है, इस बार वो बैलेंस दी गई है, तो आपने उसको बैलेंस नहीं करना, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको क्या करना है, मोल में कन्वर्ट करना है। तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, आप इसको देखेंगे कि इसका जो है वो मोलर मास क्या है। मोलर मास ऑफ क्या, NO नाइट्रिक ऑक्साइड इज इक्वल टू कितना है आपके पास, मोलर मास ऑफ NO वो है आपके पास, नाइट्रोजन आपके पास 14 है और प्लस में ऑक्सीजन 16, तो ये आपके पास 30 बन जाता है, ठीक है। तो मोलर मास जो है आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड का वो कितना है, 30 है जी। और अभी आपने क्या करना है, इसको जो आपके पास गिवन मास है, नंबर ऑफ मोल फाइंड करने के लिए आपको एक फार्मूले की जरूरत होती है, जिसमें आपके पास गिवन मास ऊपर रखते हैं आप और मोलर मास जो है वो नीचे रखते हैं। तो आपके पास जो गिवन मास है वो कितना है, 12, और जो आपके पास मोलर मास है वो कितना है, 30। तो अगर आप इसको डिवाइड करें तो मेरे ख्याल से आएगा, पॉइंट लगेगा यहां पर 4, तो आपके पास कितना बन जाएगा 0.4 मोल। अब आपने क्या करना है, 0.4 मोल को ही लेना है। मतलब आपके पास जो नंबर ऑफ मोल है वो कितना हो गया, अभी नंबर ऑफ मोल ऑफ NO वो कितना हो गया, 0.4।
अब आपने वॉल्यूम फाइंड करना है इसका। अच्छा, वॉल्यूम से पहले हम क्या करते हैं, इसी को ही लेकर चलते हैं मोल की तरफ। हम लास्ट में इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले हमने जो हमने प्रॉब्लम की थी, हमने उसको वॉल्यूम में ही लेकर गए थे हम उसको, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हम इसको मोल में लेकर जाएंगे और आंसर को डायरेक्टली क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 से। तो अभी हम इसी को लेकर चलते हैं। अब यहां पर आप इक्वेशन में देख लें कि 1 मोल ऑफ NO प्रोड्यूसेस NO2 कितने प्रोड्यूस करता है ये। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि 2 नाइट्रिक ऑक्साइड 2 नाइट्रोजन पर ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। 2 नाइट्रिक ऑक्साइड 2 नाइट्रोजन पर ऑक्साइड जो है ना प्रोड्यूस कर रहा है। तो 2 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 1। इसका मतलब यही हुआ कि एक जो नाइट्रिक एसिड है वो एक क्या करेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ना वो प्रोड्यूस करेगा। तो आपके पास जो इसकी वैल्यू है वो क्या है, 1 और जो इसकी वैल्यू है वो आपके पास है 1। अब उसके बाद आपसे कह रहे हैं कि बताएं आप इसका अगर आपके पास 0.4 मोल हो तो कितना ये प्रोड्यूस होगा। तो यहां पर आप x रख लें और इसी को इसी तरीके से हल कर जिस तरह हम पहले करते आए हैं। अब आप पूरी इक्वेशन को इन्वर्ट कर देंगे, 0.4 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा, x ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा। 1 की वैसे वैल्यू नहीं होती दोनों की, तो हम दोनों 1 को हटा देंगे और आपके पास क्या हो जाएगा, जो x है वो बराबर है 0.4 मोल। तो अगर आपके पास 0.4 मोल नाइट्रिक ऑक्साइड होगा तो वो 0.4 मोल नाइट्रोजन पर ऑक्साइड बनाएगा। तो अभी आपने क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड। तो वॉल्यूम आपके पास कितना बना, आपने क्या करना है, सिंपल 0.4 को मल्टीप्लाई कर देना 22.4 से। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 8.96 डेसीमीटर क्यूब या फिर 8.96 लीटर्स। अब क्या होगा, अगर आप 12 ग्राम ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड यूज करते हैं तो आपको 8.96 लीटर किसका मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मिलेगा। तो इसी तरीके से आप दूसरे सवाल भी हल कर सकते हैं। मैं एक दो जो क्वेश्चन वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपने इस लेक्चर से कुछ सीखा है तो जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।